नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के डूबे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें 4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक आया हुआ है। मैं 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आपको लेवल टू लेवल चलने की सलाह दे रहा हूँ। मैं आपको हर बार लेवल के ऊपर समझा रहा हूँ कि इस लेवल से यहाँ से सेलिंग आएगी, और आज भी अच्छे खासे मोमेंटम चेज करने को मिले हैं। अब देखो, यहाँ निफ्टी में जो मोमेंटम आया है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा है। अब सारा का सारा जो खेल है वो क्या है, तो सारा का सारा जो खेल है ना, वो चाइना का है। इस चीज का ध्यान रखना। अब क्रैश का सबसे पहले आप रीजन समझ लो कि मार्केट का जो फॉल का रीजन है, वो सबसे पहली जो चीज है वो है हमारा डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक में क्या है, तो सेबी का जो बोर्ड मीट है, ठीक है, वो एक पहला रीजन है, क्योंकि वहां एफएनओ के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है, दूसरा रीजन यह है कि एनएससी और बीएससी, ठीक है, एनएससी और बीएससी के जो ट्रांजेक्शन चार्जेस जो थे, ठीक है, वो जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो भी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक मामले मैनेज होते हुए देखने को मिला है। तीसरा जो रीजन है वो है चाइना। चाइना में जिस तरीके से मार्केट क्रैश आया, ठीक है, वहां 2008 से भी बुरे हालात थे। जब मार्केट में ये सिनेरियो बना था तभी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ मार्केट में गिरावट आती हुई शुरू हो चुकी है। अब जो एफआईएस है वो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वहां जाने की ट्राई करेंगे। तो अभी सिनेरियो क्या है, चाइना का जो मार्केट है ना वो काफी डाउन था। अब यहाँ रिकॉर्ड हाई का मोमेंटम चलना शुरू हुआ है चाइनीज मार्केट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां जो स्टिमुलस पैकेज होता है, जो हमारा कोविड में 2020 में जो अनाउंसमेंट हुआ था, 2020-21 में जो आया था ना, जो पैकेज, उसके बाद हमारा मार्केट शूटअप किया था। ठीक, वैसा ही एक पैकेज चाइना में अनाउंसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत ही बड़ी मोमेंटम होना स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से जो एफआईआईस है वो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम प्लेयर्स है ना, वो अपना जो फंड फ्लो है वो धीरे धीरे इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास है, चाइना लोअर सर्किट मार के बैठा था, अभी कुछ संभला है। ठीक है, जहां हमारा इंडियन मार्केट 1200 पॉइंट नीचे होता है, तब वहां चाइना का जो मार्केट है वो 600 पॉइंट अप होता है। इसका मतलब साफ है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं चाइनीज मार्केट के ऊपर थोड़ा फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ डाटा के बारे में बात करें। अब देखिए, सबसे पहले डाटा समझ लो आप। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का डाटा अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में काफी तगड़ी कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। देखो 53,000 का जो लेवल है, यहाँ जो कॉल राइटिंग शुरू है और 1.5 लाख के आसपास है, 1,50,000 का कॉल का राइटिंग हुआ है। ठीक है, इतने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। दूसरी तरफ 53,100 का जो लेवल है, यहाँ भी एक अच्छी खासी राइटिंग है, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास की। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा जो राइटिंग बनती हुई देखने को मिल रही है, वहां 53,200 का जो लेवल है, वहां भी 1,20,000 के आसपास की राइटिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज मार्क करो, तो अपर साइड में जो राइटर्स है वो काफी हैवी राइटिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो 53,500 के पास है। यहां जो राइटिंग हो रही है वो है 2,50,000 की पोजीशन। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो जो राइटर्स है ना वो काफी अच्छे खासे तगड़े मोमेंटम चेस कर रहे हैं, 53,500। और यहाँ 53,000 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अदर साइड अगर हम देखें तो यहाँ एक सीनेरियो काफी देखने लायक है। क्यों? क्योंकि देखो दूसरी साइड ना अगर हम देखें तो 53,000 की जो पुट है, ठीक है, 53,000 का जो पुट है ना, यहां पुट राइटर्स की जो पोजीशन है वो है 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 पोजीशन है। और उसके नीचे जो मामला है ना वो डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब जो कॉल राइटर और जो पुट राइटर्स है, उसके सामने कॉल राइटर का जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा है। मतलब यहां साफ बात है कि देखो नीचे की साइड का मामला है ना, थोड़ा जो डाटा है, ठीक है, वो डाटा थोड़ा वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब पुट राइटर्स जो है वो थोड़े वीक देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड
सपोर्ट लेवल जो है वो थोड़ा वीक है, अपर साइड में काफी टाइट लेवल है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि 53,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बने। अब देखिए निफ्टी में बात करें ना, निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा अलग है। निफ्टी में क्या है, 25,900 का जो लेवल है, 25,900, यहां जो कॉल राइटर है उसने पोजीशन बनाई है 2,20,000 की। ठीक है, कितनी, 2,20,000 पोजीशन बनाई है। तो ये एक लेवल कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। उसके बाद 26,000 का जो लेवल है ना, 26,000, यहां जो कॉल राइटर है उसने जो पोजीशन बनाई है काफी हैवी बनाई है, 4 लाख के आसपास की पोजीशन यहां है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये जो 100 पॉइंट की जो रेंज है, इस 100 पॉइंट की रेंज में ऑलमोस्ट आप समझ लो 6.5 लाख के आसपास की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा जो राइटिंग लेवल है वो इस 100 पॉइंट की रेंज है। तो जब तक 26,000 का जो लेवल है वो निफ्टी निकालता नहीं है ना, ठीक है, तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा, ठीक है, उतना मार्केट सेल ऑन राइज का रहेगा। ठीक है, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, मतलब हर एक बाउंस में मार्केट को फिर से गिराने की ट्राई होती जाएगी। अब अदर साइड अगर हम पुट राइटर्स का बेस देखें तो यहां साफ चीज है, सबसे ज्यादा जो डाटा बना है वो 25,800 के ऊपर बना है। ठीक है, 25,800 के ऊपर जो पोजीशन बनी है पुट राइटर्स की वो है 1,80,000। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे 25,700 की प्राइस के ऊपर, 25,700 के ऊपर पुट राइटर्स जो है इन लोगों ने जो पोजीशन बनाई है वो है 1,25,000। मतलब यहां साफ है कि अपर साइड में 25,900 और 26,000, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ एक इंपोर्टेंट डाटा है, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास का राइटर बैठा है और उसके सामने आप देख सकते हो कितनी पोजीशन है यहाँ, ऑलमोस्ट 3 लाख की। मतलब 3 लाख के सामने 4 लाख की पोजीशन अपर साइड में है सेलर की। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा प्रेशर अभी भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा ना मैं चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे कुछ आपको सिनेरियो समझाने वाला हूं, उस सिनेरियो को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ आपके सामने लाइव चल रहा है। लाइव अगर आप देखें तो मैंने कल आपको ये एनालिसिस शेयर करी थी, यहां मैंने आपको ये लेवल शेयर करे थे। अब इस लेवल का जो इंपोर्टेंस है ना वो आज के दिन आपको पता चल गया होगा। 26,095 का लेवल मैंने आपको बोला था, इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट में क्या आएगा, सेलिंग आने वाली है, बियर एक्टिविटी होने वाली है। जैसे ही मार्केट उसके नीचे सस्टेन किया, ये आप देख सकते हो, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, और कितने पॉइंट का आया वो भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मोमेंटम मेरे लेवल से आया हुआ है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, मैंने आपको कल ये लेवल बताया था, डॉट टू डॉट यहाँ आप देख सकते हो वर्क किया है। गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेंज में ओपन हुआ, फिर इस रेंज को काट नहीं पाया, मैंने जो आपको लेवल बताया था, और इस लेवल को काट दिया। मैंने आपको बताया था 53,609 के लेवल को काटता है तो वहां से मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेलिंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग साइड का मोमेंटम आया है। ठीक है, तो ये पावर है लेवल्स की। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसमें मैं काफी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके आपके साथ लेवल निकालता हूं। ठीक है, जिसमें डाटा होता है, ग्लोबल कुछ मोमेंटम होता है, उसका स्ट्रक्चर फॉलो करके हम FSDS का डाटा जो है होता है उसको चेक करके उसके फुटप्रिंट निकाल के कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके उसके बाद आपको ये लेवल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये पावर आप समझ सकते हो ये लेवल कैसे वर्क करता है। अब देखो यहां क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे ना, तो आप एक चीज यहां मार्क करो। देखो ये अभी जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, यहां सेलर आया है अच्छा खासा। देखो यहां से एक सेलर आया इधर से, फिर डाउन आया, उसके बाद फिर से यहां एक नेगेटिव कैंडल बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर से सेलर आया, फिर बाउंस हुआ, फिर सेलर आया। मतलब अभी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, सेल ऑन राइज, मतलब हर एक उछाल पे बेचने का स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में चल रहा है। पर अब क्या करना है,
तो देखो अब ना सिंपल सी चीज है, मैं आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूँ। मार्केट में जो भी मोमेंटम आया ना उसके बाद मार्केट यहाँ होल्ड किया है। देखो अब इस रेंज को कैसे भी करके मार्केट को काटना पड़ेगा, ठीक है। 53,250 के लेवल को अगर मार्केट इस रेंज को काटता है तभी एक बुल्स का थोड़ा सीनरियो पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे है, ठीक है, मार्केट में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी अभी भी बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर भी 53,300 का जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करना है, तो देखो नीचे की साइड ना, अब देखो ये जो रेंज बनी है यहां धीरे 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 नीचे से थोड़ा बहुत बायर आ रहा है। अब इसके पास स्पेस इधर का है, या तो फिर इसको नीचे जाना पड़ेगा। अब यहां 53,000 के नीचे जितना सस्टेन करेगा उतना विंडो जो ओपन होगा वो है 52,750 और 52,500 का लेवल। इस चीज का ध्यान रखना, 53,000 लेवल के नीचे अब जितना सस्टेन करेगा उसके नीचे 750 और 500 का लेवल भी हमें बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा, 53,250 के लेवल को। अभी 53,000 के लेवल को होल्ड करने की ट्राई कर रही है। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में और भी प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो एग्रेसिव बायर्स के लिए मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, जब तक 53,250 के लेवल को सस्टेन नहीं कर लेता अच्छे से, ठीक है, तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड मत जाना। अगर मार्केट में एग्रेसिव बाइंग साइड जाते हो तो यहां से 300 के पास भी लाने के बाद फिर से रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे ये लोग, क्योंकि इसके ऊपर ही तगड़ा डाटा बनाया गया है, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग हमें बनता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी में क्या है बेसिकली, यहाँ ना सबसे पहली चीज तो यह है कि जब तक निफ्टी 25,900 और 26,000, ध्यान से समझना, ये यहां सबसे बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है। डाटा के हिसाब से सबसे बड़ा जो कॉल राइटर बैठा है वो इधर बैठा है। तो मार्केट को जब तक ये सस्टेन नहीं करता ना तब तक मार्केट में सारा खेल सेल ऑन राइज का चल सकता है, ठीक है। मार्केट में ये अप डाउन आता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब जब तक इसके नीचे आएगा, देखो यहां से अप आया, फिर से राइज आया, फिर से सेलिंग आ गया, यहां बायर आया, फिर से सेलिंग आ गया, यहां बायर आया, फिर से सेलिंग आएगा, यहां बायर आया, फिर से सेलिंग आ गया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ बुल्स ट्राई तो कर रहे हैं उठाने की, पर अपर साइड में प्रेशर ही इतना है। 25,900 और 26,000 का लेवल जब तक निकलता नहीं है तब तक एग्रेसिव बाइंग की साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है। अब यहां इस लेवल को 25,850 के लेवल को सस्टेन करेगा, ठीक है, तभी यहां से एक ट्राई बनेगा मार्केट में यहां से रिवर्स घुमाने की। क्यों? क्योंकि यहां आप देख सकते हो मार्केट में इस तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे चल रहा है। अब मार्केट को अगर उठना भी है तो यहां से बार बार जो ट्राई कर रहा है इसको तोड़ने की, ठीक है, वो टूट नहीं रहा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है, कौन सा लेवल है, 25,770, इस लेवल के नीचे जाता है तो और एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब ये कहां तक, फिर उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 25,550 का, ये लेवल ध्यान रखना। 25,500, 25,550 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाता है तो और एक वीकनेस आ सकती है, पर इसके आसपास थोड़ा एग्रेसिव जाने से बचना है, ठीक है। अब मार्केट में कैसे भी करके अगर नीचे भी जाता है तो धीरे धीरे करके इस रेंज को काटना पड़ेगा। 25,900 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का, ठीक है। बुल्स के हाथ में पहला एक साइन मिलेगा कि हाँ थोड़ा ट्राई करते हैं 25 से 26,000 तक ले जाने की, और 26,000 के ऊपर काटेंगे तभी जो शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है, वो शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो रियलिटी बताएंगे ना तो लोगों को पसंद नहीं आता। 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं रियलिटी बता रहा था, ठीक है। कुछ लोगों को बस अपनी तेजी का ही झंडा गाड़ना होता है, उस तरीके से नहीं होता। आपको अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपको दोनों साइड के लेवल को फॉलो करना पड़ता है,
ठीक है। हर बार मैं कहता था कि भैया एफआईएस थोड़ा जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से डाटा चला रहा है ना, थोड़ा संभल के चलना है, एग्रेसिव बाइंग की तरफ नहीं जाना है। जब मार्केट ऊपर होता है तब गुड न्यूज बैड न्यूज लाई जाती है। ठीक है, क्यों? ताकि मार्केट गिराया जाए। और अभी मार्केट के पास तीन ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ना हमें शाम का जो डाटा आएगा, एफआईआई और डीआई का जो डाटा आएगा, वो डाटा हम चेक करेंगे। उनकी पोजीशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा शाम की वीडियो में कि एफआईआई ने इंडेक्स के ऊपर कैसी पोजीशन बनाई है। ठीक है, दूसरी चीज मेरे जो लेवल है वो लेवल भी मैं आपके साथ फ्रेश शेयर करूंगा इनका डाटा आने के बाद। ठीक है, शाम को इनका जो डाटा आएगा उसके रिगार्डिंग मैं अपने लेवल निकालता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं अपने लेवल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेक श्योर जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और शाम की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि वहां आपको कल के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से लेवल पर हमें फॉलो करना है, ठीक है, सारे लेवल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।